बुक में। आज है 28 अप्रैल, तो 28 अप्रैल को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज का सुविचार है, किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलो और अपना किया हुआ एहसान कभी याद मत करो, यही सुखद जीवन का मंत्र है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है, हाल ही में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए VITAL नामक एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर तैयार किया गया है। यह किसने विकसित किया? तो यह नासा द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब विट्टल ये है क्या? इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसिबल लोकल। यह दोस्तों सांस लेने में सहायता प्रदान करता है। कोई भी कोविड-19 का मरीज होता है, उसको सांस लेने में अगर दिक्कत होती है तो ये इसका सहायता करता है वेंटिलेटर, जिससे सांस आसानी से लिया जा सकता है। अब क्योंकि नासा के बारे में चर्चा हुई है, तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है राष्ट्रीय वैज्ञानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1958 में। 29 जुलाई सन 1958 में नासा की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। और इसका मोटो याद रखना दोस्तों, कई बार मोटो पूछ लेते हैं। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और नासा की हाल में प्रेसिडेंट है जिम ब्रिडेनस्टाइन। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के नए आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कोठारी जी को CVC का नया आयुक्त नियुक्त किया गया, यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि CVC ये है क्या? तो CVC की फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसके नए आयुक्त के रूप में संजय जी कोठारी जी को नियुक्त किया गया है। अब इसकी ये है क्या CVC? तो ये है भ्रष्टाचार गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली एक संस्था है, जिसका हाल ही में आयुक्त है वो संजय कोठारी जी को बनाया गया है। अब CVC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 में। 11 फरवरी 1964 में CVC की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 डैशबोर्ड प्रैक्टिस विकसित किया है? तो यह IIT दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। अब IIT दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है, तो IIT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी हिंदी में फुल फॉर्म होती है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। IIT दिल्ली ने किए तो इसका क्वार्टर हो गया दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में खोंगजोम दिवस किसने मनाया है? तो यह दिवस है खोंगजोम दिवस, यह मनाया गया है मणिपुर के द्वारा, यानी कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब यह मनाया क्यों जाता है दोस्तों, यह बड़ा क्वेश्चन है। तो यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1891 के दिन एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था। एंग्लो मणिपुर युद्ध यह एक ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किया गया युद्ध था। इसमें सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई थी, उसके उपलक्ष्य में यह खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। तो यह आपको याद रखना है। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर ग्रीम वाटसन का निधन हुआ है। वे किस देश के थे? तो वे ऑस्ट्रेलिया के थे। जो पूर्व क्रिकेटर हैं, इनका निधन हो गया ग्रीम वाटसन, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया से थे, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमें कुछ फैक्ट बताना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा और यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट है, हाल ही में हुनकोर के CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में इनके CMD नियुक्त हुए हैं वो है शिवदास मीणा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हुडको क्या चीज़ है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी हिंदी में फुल फॉर्म होती है आवास और शहरी विकास निगम। और इसकी स्थापना हुई थी 25 अप्रैल 1970 में। 25 अप्रैल 1970 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस देश के मंगल मिशन का नाम तियानवेन
फर्स्ट रखा गया है। तो चीन देश के को इसका नाम तियानवेन फर्स्ट रखा गया, यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, क्योंकि चीन ने रखा है। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, और यहाँ की करेंसी है रेनमी नबीयो, यहाँ की एक करेंसी है, और इनके प्रधानमंत्री है शी जिनपिंग। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। और इसकी थीम पूछ लेते हैं दोस्तों कई बार, तो इसकी थीम है 2020 की, वो है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। नेक्स्ट है फिंच रेटिंग ने 2020 और 21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितने प्रतिशत तक कम कर दी है? तो पहले जो जीडीपी थी उसमें से घटाकर फिंच ने 0.8 कर दी है। अब जीडीपी होती क्या है? फिंच रेटिंग 2021 से फिंच रेटिंग है, वो जीडीपी होती है जो भारत की अर्थव्यवस्था, तो उसको अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसको फिंच रेटिंग भी कहते हैं, इसने ये अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सार्क देशों के स्वास्थ्य अधिकारियों की आभासी बैठक में शामिल हुआ है, इसकी मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी पाकिस्तान के द्वारा की गई है, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब सार्क होता क्या है? तो सार्क एक प्रकार की संस्था है जिसमें कुल 8 सदस्य देश होते हैं, और इसका हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है सार्क का। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष 24 से 30 अप्रैल को किस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? तो यह सप्ताह होता है वो होता है विश्व प्रतिरक्षण दिवस, यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 24 से 30 अप्रैल तक का जो सप्ताह होता है उसको विश्व प्रतिरक्षण दिवस कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, और इसकी थीम है वैक्सीन फॉर ऑल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1986 में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में भयंकर विस्फोट हुआ था, तो इस स्मरण में यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस, जो कि 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक विद्यार्थी के पास यह संदेश पहुंच सके। धन्यवाद।